चलो 3 स्टार धारा मापी क्या होती है? छोटी सी चीज़ ऑब्जेक्टिव में आती है लेकिन बड़े क्वेश्चन में साथ लगा आ सकता है। धारा मापी क्या होती है? ठीक है, तो धारा मापी क्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, इसके पहले जिक्र हो चुका है। ठीक है, आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ है। धारा मापी क्या होती है? तो धारा मापी वह उपकरण होता है जिससे किसी परिपथ के अंदर, किसी परिपथ मतलब जिसके अंदर सेल लगा और धारा जा रही हो, ठीक है, उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा अगर जा रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसका पता लगाता है कि विद्युत धारा आ रही कि नहीं। देखो एक तरीका तो यार अगर यहाँ बल्ब लगाओ तो जलेगा तो मालूम पड़ेगा, दूसरा तरीका हाथ लगा के पता करोगे कि झटका लगा, और फिर नहीं कि बल्ब लगाना नहीं, हाथ लगाना नहीं है, तो धारा मापी लगा तो ये बता देगा वहाँ धारा आ रही है, आ रही धारा। ठीक है, उसमें मतलब जो प्राय यूज़ होती है उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है। ठीक, ये धारा मापी नहीं है, इसमें एक संकेतक लगा रहता है। ठीक है, जो प्राय यूज़ होती है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो उसमें जब इसमें लगाते हैं, उसको कैसे लगाते बताएंगे। तो विक्षेप बताया था कि हाँ धारा आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा हिल जाता है, ये बीच में रहता कांटा, और दिशा भी बताया था कि अगर आपने सेल इधर लिया तो इधर से इधर जा रही, तो विक्षेप एक तरफ हो जाएगा। अगर सेल को पलटा दिया तो मालूम है धारा धन से निकलती है भैया। ठीक है, तो विक्षेप दूसरी तरफ। मतलब धारा मापी क्या करता है? परिपथ में प्रवाहित धारा का पता बताता है, मापता नहीं है, इसमें मापने का काम नहीं करते, अपन नहीं करते, मतलब मापने का काम नहीं करते अपन, लेकिन पता करते कि हाँ धारा आ रही है। ठीक है, विद्युत धारा आ रही है, और दिशा पता करते हैं कि इधर से इधर आ रही है कि इधर से इधर है। ठीक है, चलो मतलब विद्युत धारा मापी धारा का पता बताती है, मतलब पता बताती है, मतलब संसूचन मतलब पता बताने कि यार है धारा है। ठीक है, और दूसरा क्या, दिशा बताती है। ठीक है, धारा मापी 2 प्रकार की होती है। एक होती है निलंबित जो कम यूज़ होती है, और एक होती है किलकित या वेस्टर्न टाइप। ठीक है, किलकित या वेस्टर्न टाइप। ठीक है, आज अपन दोनों पढ़ेंगे, निलंबित और किस, बहुत आराम से समझना, सरल चीज़ है। ठीक है, निलंबित और किलकित। चलो धारा मापी क्या, जो परिपथ में धारा के पता बताती है, मतलब पता लगाती है कि है कि नहीं, उपस्थिति का पता लगाती है, और दिशा बताती है। ठीक है, धारा को मापने का काम ये नहीं करती, धारा को मापने का काम करता है अमीटर, जो कल से शुरू होगा, अमीटर। ठीक है, इससे ही बनता है वो। ठीक है, ये अमीटर है, धारा को मापने वाला उपकरण। ठीक है, तो अमीटर से धारा मापते हैं, इससे केवल पता मतलब स्थिति का, मतलब है उपस्थिति का पता बताते। ठीक है, चलो अब ये धारा मापी को समझने के लिए आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक बताया था कि आप अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप रख दो, समझ लो आयताकार लूप, ABCD एक आयताकार लूप, या पूरा समझाया था बट इसको जरूर देखना। आयताकार लूप रख दो, तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते से विक्षेपित होगी यूँ। ठीक है, यूँ विक्षेपित होगी, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर अंदर की ओर, इस पर ऊपर की ओर बल कार्य करेगा, जिससे बलयुग्म लगाएगा, बलयुग्म के कारण ये विक्षेपित होगी। और इस बलयुग्म का आघूर्ण था अबनी साइन थीटा, मैंने बताया था अबनी साइन थीटा, ABNI साइन थीटा, अबनी साइन थीटा। ठीक है, A इस कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, N फेरों की संख्या, ठीक है ये कुंडली की। ठीक है, I प्रवाहित धारा जो अपन प्रवाहित दे रहे, साइन थीटा ये वो इसकी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, अभी मत जाओ वहाँ तक। चलो अपन ये चाहते थे कि हमेशा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, क्योंकि समांतर होने से थीटा 90 हो जाता है। यहाँ समांतर अलग होता है, उठाओ 0 डिग्री होता है समांतर, लेकिन यहाँ अभिलंब बनाता है, इसलिए तो अपन चाहते थे हमेशा कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। समांतर रहने से अपना फायदा होता है कि जो बलयुग्म है, विक्षेपक बलयुग्म मतलब ये यूँ घुमाने वाला, यूँ घुमाता है इसको, यूँ लगाता है यूँ, तो उसका मान ज़्यादा रहे। तो उसके लिए अपन चाहते हैं कि तल इसका हमेशा समांतर है। तो इस कंडीशन में समांतर तो रहता है, लेकिन बस जरा सा विक्षेप होता है तो समांतर नहीं रहता है। तो एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया था वैज्ञानिकों ने कि ये चुंबक के जो दोनों ध्रुव है, चुंबक उसको अवतली काटते, ऐसा अवतली काटने से इसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो त्रिज्यी बन जाता है। ये उस पुराने वीडियो का जिक्र है, जिससे अगर ऊपर से देखा जाए तो इसका कुंडली का तल हमेशा कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आता है। तो अपना काम हो जाता है कि इस पर जो बलयुग्म लगता है, हमेशा बलयुग्म आघूर्ण लगता है, वो हमेशा अबनी लगता है। अबनी मतलब ABNI लगता है। ठीक है, ये पुरानी चीज़ है, बस इतना सा याद रखना इसके पहले वाले वीडियो का। ठीक है, अपन क्या चाहते हैं कि इस कुंडली का, ये तो मानना है कि जैसे ही आयताकार कुंडली को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये विक्षेपित होगी।
वैज्ञानिकों ने इतना सीख लिया कि विक्षेपित होगी, ठीक है। एक फ़ायदा होगा कि धारा देते से विक्षेपित होगी। अब विक्षेपित होगी तो उन्होंने थोड़ा सा सावधानी रखी कि विक्षेप अधिक कब पावरफुल होता है, मतलब बलिक माउंट, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो कुंडली का तल, तो उसके लिए केवल ये अवतली काट दिए, इसके अवतली। तो जब भी ये रखते हैं कुंडली, जैसे भी घूमती है, कैसे भी विक्षेप हो, तो उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है, ठीक है। और एक और दिमाग लगाया था कि यहाँ पर नरम लोहे का टुकड़ा रख दिया था, क्रोड जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होगा कि और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। मतलब इसके बीच में नरम लोहे का क्रोड रख देता था कि ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र मिले। ये इसके पहले का था, ठीक है। और ये इसलिए समझाया कि अभी पूरी चीज़ काम आएगी, ठीक है। चलो अब इतना सा वापस समझो। धारा मापी विद्युत धारा का पता, मतलब उपस्थिति का पता बताती है और दिशा बताती है। धारा को मापने का काम नहीं करती, धारा को मापने का काम करता है अमीटर, ठीक है। चलो दो प्रकार की, निलंबित और किलकित। निलंबित शुरुआत कर रहे हैं और दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। निलंबित, ये इसके लिए मैंने बता दें कि इस सिद्धांत पर कार्य करेगी। जब भी कोई आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो वो फ़ौरन विक्षेपित हो जाती है, आयताकार कुंडली को। और ये अपने बताया था कैसे हो बेटा, वो बलिंग में लगता है। चलो, और चुंबकीय क्षेत्र अगर समांतर है, और वो कैसे रखते हैं, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र समांतर नहीं, कुंडली का तल समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उसके लिए अवतली काटते हैं। तो कुंडली विक्षेपित होती है तो भी उसका तल समांतर रहता है, जिससे उस पर बल युग्म लगता है, बल युग्म आघूर्ण, अब नहीं, ABNI, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब धारामापी की परिभाषा लिखवा देता हूँ मैं। चलो, धारामापी वह उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन है? अमीटर होता है, जिसको अपन पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। क्लिक करो इसको। चलो, निलंबित चलकुंडी धारामापी का वर्णन। निलंबित चलकुंडी धारामापी का वर्णन निम्न बिंदु में कीजिए: बनावट, रचना, सिद्धांत, दोष, विशेषता, ठीक है। चलो, निलंबित मतलब निलंबित का मतलब क्या, चल कुंडली का मतलब क्या, और धारामापी समझ में आ गई आपको धारामापी क्या, ठीक है। चलो अब देखो धारामापी क्या होती है। तो धारामापी का सिद्धांत वही है कि अब आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्वतंत्र लटकाते हो तो ये विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो इसका उपयोग वैज्ञानिकों ने निकाल लिया। क्या धारा देने पर अगर कोई विक्षेपित हो जाती है तो इससे धारा का पता कर सकते हैं। क्या विक्षेपित हुई मतलब धारा आई, जैसे बल्ब जल रहा है मतलब धारा है, ठीक है। करंट मतलब हाथ में झटका लग रहा है मतलब करंट है, ऐसे ही बोले इसमें विक्षेप हुआ मतलब धारा है। बस इसका उपयोग करा उन्होंने, ठीक है। चलो तो कैसे क्या, तो पहले बनावट समझो, ठीक है, फिर बताएंगे कार्य कैसा क्या। इसमें अवतली कटे चुंबक के दो ध्रुव लेते हैं। क्या मतलब अवतली कटे चुंबक के दो ध्रुव, तो थोड़ा सा क्लियर आपको हो ही गया होगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अवतली कटे, अवतली कटे मतलब अवतली कटे मतलब ऐसे, ये एक चुंबक, नाल चुंबक मान लो, ठीक, इस प्रकार का चुंबक जिसके दो ध्रुव दोनों अवतली कटे। अवतली कटे मतलब ऐसे कटे हुए, ठीक है, ऐसे कटोरी टाइप, कटोरी होती ना अंदर का हिस्सा, ठीक, ऐसे अवतली कटे दो ध्रुव होते हैं। और क्यों होते हैं ये मालूम है कि ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र मिले, ताकि अपना कुंडली का तल समांतर है। ये पहले वाले उसमें डिस्कस हुआ, ठीक है। चलो फिर भी बताए थे। अब इसमें क्या होता है कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। ये आयताकार कुंडली होती है, ABCD नाम दे दो, ABCD, एक आयताकार कुंडली होती है। ये कुंडली कैसे बनाते हैं? ये कुंडली बनाते एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाते हैं। ये कुंडली बीच में होती, एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार। तो 2 मिनट समझो, जिसे मैंने थोड़ा सिंपल बना रखा है। ये एल्यूमिनियम की फ्रेम, अरे फ्रेम तस्वीर वाली फ्रेम आती है ऐसी मान लो, ये एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम हल्का होता है इसलिए, ठीक है, हल्का होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है। मतलब क्या, तो समझो जैसे ये तांबे के तार है, ठीक है, इन तांबे के तारों को इसमें लपेटा जाता है यूं, ठीक। तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटते हैं और वो विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है, सुनना, या तो इन पर रबड़ चढ़ा हो तो विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी मतलब करंट हाथ में ऊपर से नहीं लगे, ठीक है। या फिर बता दूं कि जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं यार, ऐसे ट्रांसफार्मर क्या होता है बताऊंगा, ऐसे तार आते हैं बहुत सारे जिसके अंदर ऊपर पॉलिश करी हुई होती है, ये विद्युत रोधी तार है।
ऊपर पॉलिश करी हुई है, अगर इसमें करंट प्रवाहित करोगे तो ऊपर करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉलिश करा हुआ है। वो पॉलिश ऐसी रहती है कि आपको करंट बाहर नहीं आने देती। जब इसके करंट चाहिए तो ये छिलते हैं इसके अंदर, पर इसको छिलना पड़ता है, तब जाके उसका वो वाला तार आता है जिसमें करंट जा रहा है। बाकी ये पॉलिश करा हुआ है। तो विद्युत रोधी ये और अपन डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये विद्युत रोधी तार है। विद्युत रोधी मतलब इस पर ऐसी पॉलिश करी हुई है कि करंट प्रवाहित करोगे तो ठीक कलर वैसा ही है, तांबे जैसा, लेकिन इसमें मेन करंट अंदर है, मतलब पॉलिश के अंदर। तो रबर नहीं लगाते हुए इन्हें पॉलिश कर दिया, ठीक है, पॉलिश करते हैं तो ये विद्युत रोधी है। ध्यान रखो विद्युत रोधी है, ठीक है। तो ये विद्युत रोधी तारों को इस पर लपेटते हैं यूँ, ठीक है, विद्युत रोधी तारों को लपेटते हैं, ये बन जाती है कुंडली, ठीक है, ये कुंडली बन जाती है। इस कुंडली के अंदर एक क्रोड रखते हैं, नर्म लोहे का टुकड़ा, ठीक है। चलो, नर्म लोहे का टुकड़ा, पहले ये समझ में आएगा कि अपन ने अवतली क्यों काट के रखा, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र जो बने वो त्रिज्यी बने, जिससे कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये पहले डिस्कस हो चुका है। या ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़े ये मान लो, इसलिए अवतली रखा है, ठीक है। दूसरा, क्रोड को नर्म लोहे, मतलब इसके बीच में एक नर्म लोहे का टुकड़ा लगा देते हैं। क्रोड वो कैसे लगाते हैं थोड़ा सा मैं अरेंज करके बता दूंगा कि भैया ऐसा लगाते हैं। ये क्रोड नर्म लोहे का टुकड़ा ऐसा होता है कि जो इससे स्पर्श नहीं करवाते, मतलब ऐसा टच करके नहीं रखते। ये नर्म लोहे का टुकड़ा होता है। नर्म लोहे का टुकड़ा क्या करता है, इस पर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, ठीक है, और त्रिज्यी होने में सहायता मिलती है, इसलिए नर्म लोहे का टुकड़ा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पूरा अभी बनने दो पूरा। चलो, इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाते। क्या मतलब फास्फर ब्रांच की पत्ती? तो फास्फर ब्रांच जैसे लोहे की पत्ती आती ना, ऐसे ही फास्फर ब्रांच सुचालक चीज़ है, सुचालक चीज़ है। फास्फर ब्रांच की पत्ती, पतली सी पत्ती होती है। कैसी मान लो आप, चलो वो टेप, इंची टेप आता है ना लंबा सा पतरे वाला, जो घूम जाता है अंदर घुस जाता है वो, अरे वो टेप नापते हैं ना, अंदर घुस जाता है वापस, तो वापस खींच के ना, वो पतला सा, ठीक है। वो पतली सी मान लो, वो पतली सी पत्ती रहती है, उसको मोड़ो छोड़ो वापस से हो जाता है, मोड़ो छोड़ो वापस से हो जाता है। ऐसी एक पत्ती होती है, ठीक है। एक फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, मतलब सुचालक चीज़ की पत्ती होती है, ठीक है। उससे लटकाते, यहाँ चल जाएगा, कोई तार हो, थोड़ी सी स्प्रिंग हो, यहाँ चल जाएगा, ठीक है। ये फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है। इस फास्फर ब्रांच क्यों रखते भी मालूम बढ़िया होगा। फास्फर ब्रांच की पत्ती को मतलब कनेक्शन के लिए, मतलब विद्युत धारा देने के लिए अपन किसी चीज़ से जोड़ देते, संयोजक पेचों से जोड़ देते, T1, ठीक है, ये जोड़ देते, ठीक है। चलो, नीचे भी संयोजक पेच से जोड़ देते ताकि अपन कनेक्शन दे सके, ठीक है। यहाँ पर तार लगा रखते, मतलब संयोजक पेच रहते, तार बाहर आते हैं इसमें, ठीक है, या संयोजक पेच ही रहते, तार अपन लगा सकते हो इसका, ठीक है। तो यहाँ पर तार लगे रहते, ठीक है, तार लगे रहते या तार अपन लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसमें यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा रहता है। अब यहाँ पर अपना चेहरा देख सकते हो, अच्छा है कि नहीं, इतना सा होता है समतल दर्पण, ठीक है। आकार अभी नहीं बता रहा हूँ। एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण मतलब एक ऐसा वृत्ताकार ऐसा कि यहाँ लगा रखते हैं, उसको देख सकते हो आप, ठीक है, मतलब इसमें अपना चेहरा देख सकते हो, ऐसा समतल दर्पण लगा सकते, ठीक है। चलो, एक समतल दर्पण लगा रहता है, एम मान लो। ये पूरे अरेंजमेंट को एक बक्से में पैक कर रखते, या तो तार बाहर निकालते या फिर संयोजक पेज बाहर निकाल लेते ताकि अपन तार का कनेक्शन दे सके, ठीक है। या तो संयोजक पेज बाहर कर लेते या तार बाहर कर लेते, कि अपन संयोजक पेज बाहर करते ताकि अपन तार लगा सके, ठीक है। ये अरेंजमेंट होता है। अभी कैसे काम करता है ये नहीं बताया मैंने, ये पूरा अरेंजमेंट होता है। अब इस अरेंजमेंट में होगा क्या, देखना समझना इस चीज़ को क्या होगा, ठीक है। इस पूरे को एक बक्से में बंद करते हैं और बक्से के बाहर एक छेद रहता है, मतलब देखने के लिए। बक्से हो लकड़ी के बक्से में, कुचालक बक्से में, प्लास्टिक के बक्से में पैक कर लेते हैं, और केवल अंदर से कुछ भी नहीं दिखता है, केवल दिखता है ये सही, ये कौन अपना क्या बोलते हैं इसको, समतल दर्पण। क्या आप चेहरा देख सकते हो, समतल दर्पण दिखता है बस, ठीक है। चलो, अब होता क्या है समझना बेटा। जैसे ही आप, अभी मैं वो बता रहा हूँ कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे आप, ये कोई परिपथ है, इसमें धारा का पता करना है कि इसमें धारा आ रही कि नहीं, ठीक है, धारा आ रही कि नहीं पता करना है। तो क्या करते हैं कि ये इस परिपथ के अंदर ऐसा जोड़ देते, एक तार यहाँ जोड़ देते और एक तार यहाँ जोड़ देते, बिल्कुल जोड़ देते, ठीक। ये विद्युत धारा, अरे ऐसा जोड़ देते, ठीक है, टच कर देते, अरे तोड़ के मतलब कैसे भी जहाँ पर खुला हुआ वहाँ से जोड़ देते, ठीक है। जैसे ही जोड़ते हैं, समझो जोड़ते हैं, तो ये करंट इसमें से जाता है, विद्युत धारा इसमें जाती है, इसमें जाती है, ठीक है, इधर से जा रही, तो ये जा रही है, ये
इसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम में नहीं जाएगी, ये जाएगी तांबे के तार में। तांबे के तार का कनेक्शन रहता है इसमें, तांबे के तार में, और एल्यूमिनियम की फ्रेम में नहीं जाएगी क्योंकि विद्युत रोधी है, पॉलिश करा हुआ है। तो करंट केवल इसमें फ्रेम में रहे, मतलब इसमें रहेगा कि इसमें तांबे के तार में रहेगा, फिर के यहाँ करके ये इसमें भी जाएगा बेटा, ये जाके नहीं ये, ठीक, ये परिपथ पूर्ण हो गया, धारा जा रही। अब देखो मैंने बताया था जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई वृत्ताकार कुंडली, आयताकार कुंडली अगर धारावाही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, वैसे ही क्या होगा, अरे विक्षेपित हो जाएगी। वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऊपर की और नीचे और बलयुग्म कार्य करेगा, अब नहीं, और कुंडली विक्षेपित हो जाएगी। अब देखो कुंडली विक्षेपित होगी तो कुंडली विक्षेपित के साथ साथ ये समतल दर्पण भी विक्षेपित होगा, ये यूँ, अरे यूँ भी होगा, यूँ, ठीक है, ये इसके साथ लगा हुआ है, तो ये समतल दर्पण भी। तो अपने को ऊपर से ये धारा दी, अपने धारा दी, तो ऊपर से अपने को केवल क्या दिखेगा, ये समतल दर्पण ने इतना विक्षेप करा, इतना विक्षेप, ठीक है। अब इसको नापने की विधि जटिल है, केवल इतना समझ लो, इसका प्रायः दैनिक जीवन में कम यूज़ करते हैं, इसके बाद वाली जो बताऊंगा उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें मालूम नापते कैसे हैं कि यहाँ से प्रकाश डालते, लेज़र से वो कुछ मापन रहता है उनका, वो प्रकाश डालते, तो जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तब देखते कि हाँ भैया ठीक है भैया ऐसा है। जैसे धारा प्रवाहित करते हो तो ये यूँ हो जाती, तो जैसे धारा प्रवाहित करते हो तो यूँ हो जाते, तो जो प्रकाश जाता है वो जहाँ परावर्तित हो रहा था, मान लो कि वो अपने पास ही आ रहा था, सीधे आ रहा था पहले, अरे वो डाली थी अपन लेज़र लाइट, सीधे आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने विद्युत धारा दी ना, ये थोड़ा सा यूँ हो गया, तो आपका जो प्रकाश परावर्तित होकर इधर जाने लगा, तो वो कितना डिग्री से, कितने एंगल से विक्षेपित हो गया, उससे पता करते हैं कि यार भैया आ रही है धारा, यार आ रही है। अगर वो इधर हो गया तो बोलो उल्टी दिशा में आ रही, अरे तो समतल दर्पण वो जो अपने प्रकाश डाला वो इधर चले गया, हाँ बोलो उल्टी दिशा में आ रही, अरे परावर्तित होकर इधर आएगा ना। चलो, तो ये थोड़ा सा सिस्टम उलझा हुआ है, लेकिन हाँ शुरुआत चल गई, ठीक है, कि अपन ने इसका विक्षेप, धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप होने पर यह समझ में आ गया कि विक्षेप होने पर अपन ये पता कर सकते हैं कि धारा आ रही है कि नहीं आ रही, ज़्यादा मात्रा में हुआ कि कम मात्रा में हुआ, उससे मालूम पड़ जाता है ये बनावट, ठीक है। ये पूरा बताया। अब मैं बता दूं कि मैंने तो इतने बड़े बड़े बना लिए, ये बड़ा बना लिया, और अगर मैं क्रोड बताऊँ तो क्रोड ऐसा लटका सकते हो, ये है ना नरम लोहे का टुकड़ा, आप ऐसा क्रोड लटका सकते हो ये इसके बीच में, ताकि इससे टच नहीं करे, ऐसा क्रोड लटका सकते हो लोहे का टुकड़ा, ठीक है। चलो, ये पत्ते लटका सकते हो, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, ये जैसे अपन इसको ही मान लो, ठीक है, इससे बड़ा नहीं, अब इतनी बड़ी धारा मापी आती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर धारा मापी के अंदर जो ये सब सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम जरा सा होता है। चलो एक आध बार खोल के बता दूंगा, इतना सा, ये पूरा अरेंजमेंट जरा से होता है, जरा सा मैग्नेट, जरा से इतने से में होता है सब चीज़, कुंडली भी जरा सी होती है, सब चीज़, ठीक है। तो मैंने आपको जूम करके बता दिया, ऐसी चीज़ बता दिया, लेकिन वो खोलोगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार कहाँ है यार, ये इतनी बड़ी चीज़ का है, ठीक। चलो, अब ये प्रैक्टिकली समझाए, कभी भी मौका मिले तो धारा मापी को एक बार देख लेना। अब इसको पूरा अपन वो चीज़ करेंगे जो अपने को एग्जाम में लिखना है, परीक्षा में लिखना है, वो चीज़ करेंगे। अब समझो, ठीक है। चलो पहले बनावट समझते हैं। निलंबित चल कुंडली धारा मापी की बनावट, इसमें अवतली कटे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं ताकि कुंडली का जो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय बने, त्रिज्यीय होता ये हो जाए डिस्कस, ठीक है। इसके बीच में एक एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी मतलब समझो तांबे के तार पर पॉलिश करी होती, तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली होती है, कुंडली जिसके मध्य में एक नरम लोहे का टुकड़ा रखते हैं जो स्पर्श नहीं करता, होता तो किसी चीज़ से बांध रखते हो, ठीक है, तो स्पर्श नहीं करता, एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है जिसे क्रोड कहते हैं। क्रोड क्यों रखते हैं? ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र मिले और चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावशाली रहे, और इसके अलावा कोई काम नहीं आता, ठीक है। चलो, अब इसमें इसे मालूम कुंडली को कैसे लटकाते, एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से, फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये थोड़ा नाम याद रखना, फास्फर ब्रांच की पत्ती से इसको स्वतंत्रपूर्ण लटकाते, फास्फर ब्रांच की पत्ती, और इसमें मतलब इसमें एक समतल दर्पण लगाते हैं। ये समतल दर्पण एक कुंडली के साथ घूमता है, जैसे घूमता है तो उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ता है कि यार धारा आई है तो घूमेगा तो किधर घूमेगा, कितना घूम रहा है, उसके हिसाब से बता सकते हो कि धारा आती है तो ये विक्षेप हो जाता है, ये कुंडली विक्षेपित होती है तो इसके साथ ये घूम जाता है, ठीक है। और पूरे को बक्से में बंद करते केवल दिखता ही यही है, तो इससे थोड़ा सा नापना मतलब पता करना भी जटिल रहता है कि भैया वो टार्च लेके बैठो, उस पर देखो, ठीक। चलो, इसके बाद संशोधित रूप बताएंगे इसका, ठीक है। चलो, अब इसका सिद्धांत, बनावट एक बार वो बता दूंगा, सिद्धांत, और बनावट के अंदर चित्र आएगा, नामांकन आएगा, चित्र आएगा बनावट के अंदर, बेटा सिद्धांत समझो। अपन ने माना ए क्षेत्रफल
तथा ए क्षेत्रफल तथा एन फेरों वाली, एन फेरों मतलब वो तांबे के तार के लपेट है, ठीक है। एन फेरों वाली मतलब तांबे के तार के लपेट के तो एक सिरा ये रहा उसका और दूसरा सिरा यूँ, मतलब ऐसा अरेंज कर दे, ठीक है। तो एन फेरों ए क्षेत्रफल वाली एक वो आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र बी में अपन ने स्वतंत्र रूप से लटका दिया, ठीक है। इसमें जैसे ही धारा दी, और धारा अपन नहीं देते, धारा कब देते हैं कि भैया जब उसको परिपथ में जोड़ते हैं पता करने के लिए। तो जब धारा देते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, बलयुग्म आघूर्ण, जिसका अपन ने पूरा डिस्कस करा था, उसका मान है टाउ बराबर अबनी। साइन थीटा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अपन ने त्रिज्यी रखा, इससे हमेशा चुंबकीय क्षेत्र समांतर रहेगा नहीं, ये कुंडली का तल हमेशा समांतर रहेगा, इसलिए अबनी, ठीक है। अबनी ये इसलिए बोला था कि अबनी याद कर लो, ABNI अबनी, ठीक है। चलो अब जैसे कुंडली विक्षेपित होगी, अपन मान लो कि ये अपनी जगह से जाती, उसे थोड़ी सी विक्षेपित हो गई, ये इतनी सी, ठीक है। और विक्षेपित होने के बाद चुंबकीय क्षेत्र से उन्हें थीटा कोण बना लिया, समझना बेटा, ये है यूँ हो गई, तो कुछ अपनी जगह से कोण तो बनाएगी, घूमेगी तो, ठीक है। यूँ पूरी घूम गई तो 360, यूँ खड़ी हो गई तो 90, ठीक है। तो थोड़ा सा घूमी अपन मान लो वो कितने कोण से घूमी है, 5 कोण से, थीटा लेके अपन ने बोलिया 5 कोण से घूम गई, ठीक है, थोड़ी सी घूम गई। तो घूमने से काम हुआ, क्या हुआ मालूम? कि जब ये घूमी तो इस पत्ती में ऐंठन आ जाती, समझ लो, ये ऐसी है, जैसे ये घूमेगी तो पत्ती में ऐंठन आ जाएगी, अरे थोड़ा सा बल खा जाएगी, 100% यहाँ से फिक्स कर रखी उन्होंने, तो ये इसमें एक ऐंठन आएगी यूँ, ठीक है, यूँ ऐंठन आ जाएगी, यूँ, ठीक है। जैसे आप कोई किसी का हाथ मोड़ लेता ना, वो यहाँ से फिक्स है, हाथ मोड़ोगे तो ऐंठन आ जाएगी हाथ में, ठीक है। तो अब वो जो ऐंठन आ जाएगी, वो ऐंठन इस पर बलिंग में लगाएगी। अगर आप किसी का हाथ मोड़ते हो तो देखना अपने पर भी प्रभाव पड़ता है, अगर उसका ज़्यादा ताकत वाला है तो अपन अपना मुड़ जाएगा, मतलब वो भी अपने पे क्या लगाएगा, जैसे धारा आने से इनने विक्षेप उत्पन्न करा, मतलब घुमाया, तो वो ऐंठन भी तो उस पर बल लगाएगी, हल्का प्रभाव पड़ा तो वापस सही कर देगी वो तो, अरे करंट छोड़ा तो वापस सही कर देगी उसको, मतलब कुल मिलाकर ये भी उस पर क्या लगा रही, एक बलयुग्म। कब? जब ये विक्षेपित हुई तब इनने ऐंठन बना ली, और ऐंठन के कारण भी ये भी इस पर क्या लगाने लगी, ऐंठन बलयुग्म। ऐंठन मतलब अरे मरोड़ आ जाते ना, वो ऐंठन, ठीक है। चलो अपन मान लो वो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण C5 है, मतलब C5 मतलब क्या सुना हो बेटा, उनने मान लिया पत्ती का एकांक ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण C है। क्या मतलब एकांक ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण? उनने पहले से डिसाइड करा कि यार भैया पत्ती ऐसी है जिसका अगर 1 डिग्री से घूम गया, ये 1 डिग्री से घूमी या इसमें 1 डिग्री वाला घुमाव आया, तो उसका बलयुग्म आघूर्ण आएगा C। 2 डिग्री से आया तो 2C, 4 डिग्री का घुमाव आया तो 4C, ऐसे ही बोले 5 डिग्री का घुमाया है तो 5C, C5, ठीक है। तो C क्या हो गया, एकांक ऐंठन, इसका एकांक ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। तो एकांक मतलब 1 डिग्री में घूमता है उतना, 10 डिग्री में घूमे तो 10C, तो 5 में घुमा तो C5, ठीक है। ये ऐंठन वाला है, ऐंठन, और ये विक्षेपक वाला है, ये विक्षेप वाला इनने बनाया है, और इनने क्यों बनाया कि धारा दी है इसको, ठीक है। और ऐंठन वाला किसने बनाया कि ये घुमा तो इनने अपने आप को घुमा लिया तो बोलिया मैं भी लगाऊंगा, ठीक है। वो चीज़ है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की मतलब जाके खड़ी हो गई यूँ तिरछी जाके खड़ी हो गई, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर है। दोनों बराबर क्यों होंगे? जब कोई चीज़ संतुलन में होती है तो ये मानते हैं जैसे अपन ने हाथ मोड़ रखा है, तो अपन जितनी ताकत लगा रहे हैं वो भी अपने में ताकत लगा रहा है, इसलिए रुका हुआ है। वो ज़्यादा लगाएगा तो अपन घूम जाएंगे, अपन ज़्यादा लगाएंगे तो और मुड़ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि संतुलन में, तो संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर रहेंगे। दोनों को आमने सामने करो, ABNI, ये भी बलयुग्म आघूर्ण है ऐंठन वाला, ये विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण है, तो ABNI बराबर C5। ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। विपरीत क्यों? ये यूँ है, ये जैसे वो विपरीत वाला हाथ वाले देखो, अपन ने किसी को घुमाया तो अपने पे ही लगा रहा है, ठीक है, अपन उस पर वो अपने पे, इसमें ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से निकाल लो I का मान, क्या आएगा, गुणे वाला बटे में C5 ABN। अब देखना हो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने है जो नियत रहती है, आप प्रयोग के दौरान बदलेगी नहीं, प्रयोग के दौरान बिल्कुल नहीं बदलेगी। एक C एकांक ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण, जो फास्फोरस ब्राइज की पत्ती अपन उसको पलटे बदलेंगे नहीं। अगर वो बोले कि यार 1 डिग्री में 10 ऐंठन बनती है, उसमें मतलब 10 बलयुग्म आघूर्ण लगता है तो 10 ही रहेगा, एक में 2 करोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन एकांक तो वही रहेगा। कुंडली का क्षेत्रफल नहीं चेंज करेंगे, जितनी बड़ी कुंडली है वो हमेशा के लिए वही रखेंगे। फेरों चुंबकीय क्षेत्र अपन चुंबक को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। N फेरों की संख्या, मतलब प्रयोग के दौरान नहीं करेंगे, यूँ चेंज कर सकते हो दूसरी बनाने के लिए, लेकिन प्रयोग के दौरान अपन ये चीज़ नहीं बदलेंगे। अगर बदलेगा तो कौन बदलेगा? फाई। ये काहे से बदलेगा?
अरे जब धारा दोगे, कम दोगे तो कम विक्षेप, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा विक्षेप। ये फाइव कौन सा है, ये डिग्री का इसका है विक्षेप। तो इसका मतलब ये नियत हो गए, ये जो नियत हो गए उसको अपन ने मान लिया के, इस पूरे को मान लिया के, एक नियतांक मान लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं धारामापी नियतांक। धारामापी अपने हिसाब से डिसाइड करते कि धारामापी कैसी है, क्या है, उसके हिसाब से, ठीक है। चलो इसको नियतांक मान लिया, इसको के लिख दिया। अब आपको मालूम है जब भी कोई समानुपाती हटता है तो बराबर के साथ नियतांक लगता है, ठीक है। तो उल्टा भी तो होगा कि नियतांक और बराबर हटाओ तो समानुपाती लगा सकते हो। अरे जब समानुपाती हटता है तो बराबर के साथ नियतांक लगता है, तो बराबर और नियतांक हटाओगे तो समानुपाती लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ गया, देखो कि विद्युत धारा अगर कुंडली में प्रवाहित करी और कैसे आई विद्युत धारा, उसके कारण उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना ज़्यादा विक्षेप, जितनी धारा प्रवाहित करोगे उतना विक्षेप। तो ये अपने को समझ में आ गई कि यार भैया ज़्यादा धारा तो ज़्यादा विक्षेप, ज़्यादा विक्षेप तो अपनी ये जो समतल दर्पण है ज़्यादा बता देगा कि भैया इतना विक्षेप हो रहा है, तो उससे पता कर सकते हो। तो ये सिद्धांत का उपयोग करा क्या कि ये धारा ज़्यादा होने पर ये बढ़ता है। इसका मतलब एक चीज़ आ गई अपने पास कि किसी में विद्युत धारा पता करना हो तो ये चीज़ लगा दो, तो धारा से वो विक्षेप होगी, तो विक्षेप के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि भैया कितना विक्षेप हो रहा है, क्या विक्षेप हो रहा है, ठीक। चलो अब इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो ये कि फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है ना, बहुत नरम होती है बेटा, बहुत नरम। और नरम रखना भी जरूरी नहीं तो विक्षेप ही नहीं हो, वो पकड़ के रखे तो। अरे कड़क होगी तो विक्षेप ही नहीं करेगी, बोले करा कर धारा प्रवाहित करा कर, हम तो घूमे ही नहीं। तो नरम होती, तो नरम होती तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यार भैया अगर गलती से ज़्यादा धारा आ गई और ये एकदम घूम गया तो हो सकता है वो फास्फर ब्रांच की पत्ती टूट जाए, ठीक। मतलब फास्फर ब्रांच की पत्ती नरम होती है, उसके टूटने का डर ज़्यादा होता है, एक सबसे बड़ा दोष है इसका, ठीक है। चलो दूसरा दोष लिख सकते हैं कि इसके उपयोग में असुविधा होती है। अरे देखो गणना करने में बहुत असुविधा होती है, वो मतलब आप प्रकाश डालोगे वो परावर्तित होगा, परावर्तित भी 2 थीटा से होता है, थीटा करने पर वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। चलो तो उपयोग में असुविधा होती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप इतनी कम धारा का पता लगा सकते हो, मैं नापने का नहीं बोल रहा हूँ, पता लगा सकते हो। 10 की घात -8 एम्पियर की धारा का पता कर सकते हो। 10 की घात -8 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर का 4 8 का 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़वा भाग, मतलब 1 एम्पियर का 1 करोड़वा भाग भी अगर कहीं में प्रवाहित हो रहा हो तो ये पता देगा, बोले हाँ 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 आ रही, थोड़ी सी भी धारा आ रही है तो बता देगा कि भैया आ रही है। मतलब इसकी सुग्राहिता मतलब बहुत कम धारा को भी पता करने की क्षमता बहुत अच्छी है इसकी। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि यार भैया ये बहुत कम धारा का भी पता कर लेता है कि यार आ रही है, इतनी धारा आ रही है, ठीक है। नापूंगा नहीं लेकिन पता कर दूंगा कि हाँ आ रही है, ठीक है। चलो तो इसकी अच्छी चीज़ क्या है कि इतनी कम धारा का भी ये पता बता देती कि भैया उपस्थित है, इतनी कम धारा भी उपस्थित है, आएगी तो बता देगी, ठीक है। चलो अब इस पूरे का जो लिखना है वो बता दूँ, चित्र वापस से बताऊँगा, पूरी चीज़ एक बार और समझाता हूँ क्योंकि इसकी और इस निलंबित और किलकित सिद्धांत लगभग एक जैसा है, ठीक है। चलो देख लो वापस से। छोटा निलंबित चलकुंडली धारामापी IMP है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है और डेरिवेशन छोटा सा है, समझो, ठीक है। ये बनावट है, ये चित्र है। अब बनावट याद रह जाएगी, मन से लिख सकते हो, तो समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये नामांकन सब करना है, नामांकन मैंने ऐसे करा है T1 T2 जो आते जाए, ए फास्फर ब्रांच की पत्ती, एम समतल दर्पण, फिर आया NS अवतली गठे चुंबक के ध्रुव, C क्रोड, ए कुंडली, ऐसा कर दिया, ठीक है। T1 T2 संयोजक पेज हो बेटा। चलो बनावट समझो, इसमें अवतली गठे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जिससे त्रिज्यी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के इसमें एक एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से सुधार में लटकाते हैं। आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो कुंडली को मतलब कुंडली जो रहती है वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की फ्रेम पर, ऐसी एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं जिससे फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से सुधार में लटकाते हैं, ठीक है। इसमें लटकाते हैं। इसके अंदर एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है,
क्रोड बोलते हैं, ठीक है। इसमें विक्षेप नापने के लिए एक समतल दर्पण होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा लिखा है, आगे पीछे चल जाएगा। इसमें अवतली गठे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जिसमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जिससे होता है। इसके बीच एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई गई एक कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता सुधार पर लटकाते हैं। कुंडली के मध्य में एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है जिसे क्रोड कहते हैं। कुंडली का विक्षेप मापने के लिए एक समतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। अब चलो सिद्धांत मैंने क्या बताया था कि जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा, तो ये विक्षेपित होती है। जब विक्षेपित होती है तो विक्षेपक बल आगुण, ठीक है। और विक्षेपित होती है तो इसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन आ जाती, तो इसमें भी ऐंठन बल आगुण, इसमें विक्षेपक, इसमें ऐंठन, संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं। ये सिद्धांत है, ठीक है। मतलब इसके आधार पर सूत्र आएगा। तो देखो, माना एक क्षेत्र ए क्षेत्रफल, कुंडली का नाम भी ये दिया और क्षेत्रफल भी ये दिया, तथा एन फेरों वाली आयताकार कुंडली को बी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र लटकाया जाता है। विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तो इस पर लगने वाला विक्षेपक बलिंग आघूर्ण आएगा टाउ बराबर अबनी। ये पुराना आया हुआ है बेटा, अपनी समीकरण 1 देगा, ठीक है। जब कुंडली विक्षेपित होती तो इसमें तो पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती वो, ठीक है, जिससे विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत, बल बागुण के विपरीत ऐंठन बलयुग्म कार्य करता है, ठीक है। जैसे इनने उसका हाथ मोड़ा तो वो भी उसको मोड़ने ही करेगा, तो वो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। उसके पत्ती वाले को बोलते हैं ऐंठन वाला, ठीक है। चलो, यदि कुंडली का विक्षेप थीटा है, थीटा की जगह अपन फाई ले लो, ठीक। कुंडली का विक्षेप थीटा है, मतलब अपनी जगह से विक्षेपित थोड़ी सी हुई है, ठीक है। तो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण विक्षेपित होगी तब इसमें ऐंठन आएगी, तो ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण मान लो अपन कितना है, C5। बोले C5 क्यों? फाई तो जितना कोण घुमा वो, C क्या है, सी पत्ती का एकांग ऐंठन मतलब 1 डिग्री घूमे तो C, ये मान के चला, ठीक है बेटा। ये नियत राशि इसके लिए, फास्फर इसके लिए, निलंबित के लिए, ठीक है। चलो, ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर है। कौन बराबर? ये और ये, ठीक है। ये भी बलयुग्म आघूर्ण है, ये भी बलयुग्म आघूर्ण है, और एक दूसरे विपरीत लग रहा है, ठीक है। तो चलो, विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण अब नी और ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण C5, ठीक। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। आप चाहो तो एक दूसरे के बीच में माइनस लगा सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लगा भी दोगे तो विपरीत है ना, लगा सकते हो, ठीक है। नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। I बराबर C5 गुणे वाला बटे में ABN, ठीक है। CABN ये नियतांक राशि है, ठीक है। तो इसको अपन लिख रहे हैं K, ये साइड में लिख दूंगा K क्या चीज़ है, ठीक है, जहाँ K क्या चीज़ है। चलो, बराबर हटता समानुपात, नियतांक हटता है तो अपन समानुपाती लगाएंगे, ये समानुपाती लग गया। इससे क्या मालूम पड़ा? देखो, धारामापी का सिद्धांत कि कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में धारामापी, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप देखो, ये कुंडली का विक्षेप के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा विक्षेप होगा, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना ज़्यादा विक्षेप होगा। विक्षेप नाप के पता कर सकते हैं धारा आ रही है, ठीक है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है, ये इसका सिद्धांत हो गया। दोष क्या? फास्फर ब्रांच की पत्ती बहुत नरम होती है, टूटने का डर होता है और उपयोग में असुविधा होती है, वो देखने में समतल दर्पण वाले के द्वारा, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या है कि सूर्य अधिक होती है, 10 के बाद -8 एम्पियर की धारा को भी पता कर सकता है, उपस्थिति पता हो, ज्ञात नहीं कर सकता, पता कर सकता है, ठीक है। तो ये कोशिश करूँगा इसमें पूरा आ जाए, ठीक है। चलो, मैं लिखवाता हूँ पूरा, अभी रुक जाना, अभी इसके साइड मत लेना। चलो बेटा, ये क्या लिखा है मैंने कि CABN को मैंने के नाम दिया, इसको ये एक धारामापी नियतांक नाम दिया इसको, क्योंकि CABN किसी एक प्रयोग के उदाहरण बदल नहीं सकते, इसको नहीं बदलते हैं, ठीक है। अर्थात धारामापी में प्रवाहित धारामापी कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है, यही इसका सिद्धांत है। ये दोष, फास्फर ब्रांच की पत्ती नरम होती है, अतः इसके टूटने का डर रहता है तथा इसके उपयोग में असुविधा होती है। ये ध्यान रखना, कम जगह में लिखा, उस कम जगह का कारण बताऊँगा क्यों लिखा है। विशेषता, इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है, इसके द्वारा बहुत कम 10 के बाद -8 एम्पियर तक की धारा की उपस्थिति का पता लगाया था, उपस्थिति बेटा, ठीक है। चलो बेटा, इसको क्लिक करो, और अभी अगले के लिए मैं कुछ चेंज करूँगा इसमें, इसलिए मैंने इसको पूरा एक साथ लिख दिया। ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो एक साथ ही आएगा, क्लिक करो इसको बेटा, IMP क्वेश्चन है। चलो बेटा, किलकित, अगला क्वेश्चन 3 स्टार, ठीक है। मिटारा नहीं है मैंने, इसमें तो बहुत सारी चीज़ रिपीट है, इसलिए मिटा रहा है। किलकित या वेस्टर्न, किलकित या वेस्टर्न, वो निलंबित थी, ये किलकित है। किलकित भी का नाम क्यों बड़ा बता दूंगा, वेस्टर्न
चल कुंडली धारा मापी का वर्णन निम्न विधि, तो किलकित या वेस्टर्न, ठीक है। तो किलकित या वेस्टर्न, अब बताऊँगा क्या, केवल धारा मापी के नाम पर आए तो अभी जो बता रहा हूँ वही छापना, केवल धारा मापी, क्योंकि विशेष धारा मापी यही होती है, ठीक है। तो केवल धारा मापी के नाम पर आए तो यही छापना, लेकिन अगर नाम लेके आए कि किलकित निलंबित, तो निलंबित पहले वाली और किलकित ये वाली, ठीक है। चलो दोनों आती है, नहीं तो कभी कभी केवल बिना नाम के आता कि भैया चल कुंडली धारा मापी। तो किलकित या वेस्टर्न चल कुंडली धारा मापी का वर्णन निम्न बिंदु में कीजिए, बनावट, सिद्धांत, दोष और विशेषता, और लैब में यही वाली यूज़ होती है ज़्यादा, ठीक है। चलो अब क्या चीज़ 100% दोष और विशेषता अलग आएगी, तो एक चीज़ तो ये अलग आएगी, ये मैं वापस से मिटा के लिख दूंगा इसको अलग से, ठीक है। चलो अब आपका सिद्धांत पूरा सेम टू सेम चलेगा, क्योंकि ये भी धारा मापी और ये भी धारा मापी, सिद्धांत सेम टू सेम चलेगा। बनावट पहले समझो, उसके हिसाब से बताऊंगा चेंज का, ठीक है। क्या करा है, केवल इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, निलंबित में सबसे बड़ी समस्या थी कि ये फास्फर ब्रांच की पत्ती होती थी नरम, जल्दी से टूट जाती थी, एक समस्या बड़ी थी। दूसरा मैंने बोला था इसके उपयोग में असुविधा होती है। उपयोग में असुविधा मतलब क्या, क्या आप इसको देखते हो तो पूरा बक्से में बंद रहती है और केवल ये समतल दर्पण दिखता है। अब उसमें प्रकाश डालो, फिर ये कितना विक्षेप होता है, उसका एंगल देखते कि भैया कितना क्या, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो उन्हें दोनों समस्या को दूर करा, देखो कैसे करा, ठीक है। उनने पहले तो फास्फर ब्रांच की पत्ती को हटा ही दिया, बोले हटाओ इसको, ठीक है, ठीक। उसकी जगह तार का उपयोग करा, इस प्रकार के तार का, ठीक है। चलो वो भी चल गया है, ठीक है। लेकिन बोले यार वो ऐठन कहाँ आएगी तार में, तो तार में ऐठन नहीं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 किलक लगाते हैं, समझ लो किलक कैसी, ये किलक नहीं है, ऐसी कील, उल्टी कील, किलक मतलब ये कील हो बेटा, ये आगे का काट दो, वो कील है बस, ठीक है। ये जो उसका ऊपर का हिस्सा रहता है वो काट दिया, ये किलक, ठीक है। इधर भी किलक लगा दी, ठीक, ऐसी किलक लगा देते हैं। तो बोले किलक में थोड़ी सी, किलक में थोड़ी वो होगी, ऐठन ऐठन बनना चाहिए ना इसमें, जिस फास्फर ब्रांच की पत्ती में होती। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्प्रिंग लगा देते हैं। बच्चों के खिलौने में आती है ना अंदर स्प्रिंग, ये बारीक सी रहती है, वो पत्ती की रहती है लेकिन बहुत बारीक सी रहती है, ठीक है। ऐसी स्प्रिंग लगा देते हैं, ऐसी स्प्रिंग, मतलब अब अगर ये विक्षेप हुई तो ये स्प्रिंग में सल खा जाएगी, जैसे बच्चों की चाबी भरते हैं ना, थोड़ी सी सल खा जाती, तो ऐसी स्प्रिंग में ऐठन आएगी। अब जो आएगी ऐठन स्प्रिंग में, धारा हटाओगे वापस सही हो जाएगी, धारा लगाओगे तो वापस इसमें ऐठन पर ये विक्षेप होगी तो इसमें ऐठन आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इसमें वो जो समतल दर्पण काम करता था उसकी जगह एक संकेतक लगा देते, एल्यूमिनियम का रहता हल्का सा संकेतक लगा देते, ठीक है। और एक स्केल लगा देते, वृत्तीय स्केल इस प्रकार की, जिसका 0 बीच में होता है, 10 20, इधर भी 10 20, क्योंकि ये तो धारा पता करती कि इधर आ रही है इधर आ रही, ऐसा कर देते। और केवल इस पूरे धारा मापी में सामने से देखोगे तो केवल ये चीज़ दिखती है। चलो ये बिल्कुल मतलब ये अमीटर है, बस इसमें बीच में 0 होता है और ऐसा ही दिखता है, बस ऐसा ही दिखता है। संयोजक पेज के लिए, ये संयोजक पेज के लिए या तो ऊपर दे रखते हैं या नीचे दे रखते हैं, ठीक है, नीचे दे रखते हैं। बाकी ये पूरा अरेंजमेंट अंदर होता है, ये सामने इस प्रकार का कांच लगा रहता है और उसके अंदर के लिए दिखता रहता है ये। तो देखो अब अच्छा है ना कि धारा प्रवाहित करो उसमें ये जोड़कर, तो अब ये संकेतक ही घूम जाएगा, ठीक है। पहले तो दर्पण, अब ये संकेतक घूम जाएगा इसके साथ साथ, तो इधर घुमा तो इधर धारा आ रही, इधर घुमा तो इधर, ज़्यादा विक्षेप मतलब ज़्यादा धारा आ रही, कम विक्षेप मतलब कम धारा आ रही। तो ये सुविधाजनक, वेस्टर्न विदेशी, ठीक है। किलकित, किलकित, किलकित मतलब ये 2 किलक है, K1 K2, अरे कील अपनी यार, कील K1 K2, स्प्रिंग S1 S2 या SP1 SP2, ठीक है। और ये संकेतक और ये पैमाना, वृत्तीय पैमाना, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा चेंज है, तो देखो थोड़े से चेंज मैं यहाँ चेंज करूँगा थोड़ा सा मैं, और यहाँ चेंज करूँगा। इसमें अवतली कटे चुंबक के 2 ध्रुव होते ही है, इसमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है। इसके बीच एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाए गए कुंडली को, यहाँ तक ठीक है, फास्फर ब्रांच की पत्ती की जगह क्या लिखेंगे, स्प्रिंग या किलक, स्प्रिंग या किलक की सहायता से स्वतंत्र लटकाया जाता है। कुंडली के मध्य में एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है, ये भी लिखेंगे, क्रोड कहते हैं, ये भी लिखेंगे। बस इसमें ये समतल दर्पण की जगह लिखेंगे क्या, संकेतक और एक वृत्तीय पैमाना होता है, ये थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। चलो सिद्धांत वो का वो ही आएगा। एक अच्छी दोस्त ये है इसमें कि इसकी सुग्राह्यता थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, ये अपना है ना निलंबित की तुलना में। क्यों,
क्योंकि फास्फर ब्रांच की पत्ती नरम होती है, वो जरा से धराने पर ही अपना विक्षेप मतलब ये घूमेगी तो बोले हाँ सहन कर लेगी वो। लेकिन स्प्रिंग थोड़ी सी उसकी तुलना में कड़क होती है, तो वो इसके विक्षेप को बहुत जल्दी नहीं होने देगी, मतलब थोड़ी सी सुग्राहिता कम हो जाती है। थोड़ी सी सुग्राहिता मतलब क्या, वो 10⁻⁻8 एम्पियर, मतलब कितने वाले भाग को 1 एम्पियर का, 3 3 6 2 8, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक एम्पियर का 10 करोड़ों भाग वो पता कर रही थी कितना आ रहा है, लेकिन इसमें 2 जीरो कम कर दो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख एम्पियर, 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग को ये पता कर लेते कि ठीक है थोड़ी सी कम हो जाती, तो अपन कह सकते हैं दोष है कि उसकी तुलना में दोष है। और अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ है कि भैया इसके उपयोग में असुविधा नहीं है, डायरेक्ट बस लगाओ तार और देखो कि यार भैया आ रही कि नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा ये यूज़ होता है। अविक्षेप की स्थिति इस पर ही देखना है, अविक्षेप की स्थिति मतलब सीधा खड़ा होने के लिए उसका ही करते हैं, ठीक है, तो अपने लैब के अंदर ही इसका उपयोग करते हैं धारा मापी का, ठीक है, ये वाली। चलो, तो अच्छी चीज़ ये है कि इससे गणना करने में सुविधा होती है, प्रयोगशाला में अधिकांश इसका उपयोग करते हैं। और दोष बता दिया, दोष है नहीं लेकिन बोल दिया कि भैया इसकी सुग्राहिता उसकी तुलना में कम है, वो 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁻6, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। चलो, इसको मैं मिटा के पूरा नहीं मिटाऊंगा, जो ज़रूरत है मिटाऊंगा, ये वो का वही हो जाएगा। तो अब जो ज़रूरत की चीज़ें वापस लिख देता हूँ, इसका दोष और विशेषता अलग से लिख दूँगा, ठीक है, अलग से, बाकी इतना तो करेंगे अपन वापस से। चलो, और इसमें पूरे में क्या आएगा, इसमें पूरे में चेंज क्या आएगा, बताओ क्या आएगा चेंज, पूरा ये आएगा लेकिन एक चेंज आएगा, केवल बता दूं क्या, ये भी सब वही, ये भी सब वही, वो भी सही, बस यहाँ पर जो लिखा ना, जब कुंडली विक्षेपित होती तो पत्ती की जगह आ जाएगा स्प्रिंग, क्योंकि अब पत्ती में नहीं स्प्रिंग में ऐठन आएगा, ठीक है, तो जब पत्ती लिखा है वहाँ पर सब में ऐठन सब यही है, ये भी सही है, ये भी पत्ती की जगह स्प्रिंग, ठीक, सब सेम, ठीक है, 2 जगह पत्ती की जगह स्प्रिंग आएगा, वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, अब एक चीज़ से 2 क्वेश्चन होते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, अब मैं जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिटा के वापस कर रहा हूँ, देख लो। छोटा किलकित या वेस्टर्न चलकुंडली धारा मापी में थोड़ा सा ही चेंज है। क्या चेंज है बता दिया मैंने, कि एक संकेतक लगा रहता है और एक वृत्ति पैमाना लगा रहता है जो दिखता है, और 2 किलक है K1 K2 और स्प्रिंग लगी है, इसमें इस बार स्प्रिंग में ऐठन बनेगी, ठीक। ये किलक K1 K2 ये चेंज हुआ, S1P S2P स्प्रिंग P पैमाना, ये संकेतक, बाकी सब वही है, ठीक है। चलो, यहाँ चेंज हुआ बस, इसमें अवतली कटे चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जिसमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बीच एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत ऊर्ध्वाधर प्लेट बनाई गई, एक कुंडली को 2 किलक, ठीक है, चाहो तो नाम दे दो K1 K2, मत दो यार, अभी किसी में नाम नहीं दिया, मत दो, 2 किलक की गैप है, लेकिन सोचना कि वो पूरा है, 2 किलक की सहायता से स्वतंत्रपूर्वक लटकाया जाता है। कुंडली के मध्य में एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है जिसे क्रोड कहते हैं। कुंडली का विक्षेप मापने के लिए इसमें एक संकेतक और वृत्ति पैमाना होता है, ये वृत्ति पैमाना यूँ मध्य में 0 होता है, ठीक है बेटा। चलो, बाकी सिद्धांत सेम, बस केवल स्प्रिंग आएगा, बाकी सब चीज़ यही चीज़ होगी, ठीक। अभी दोष में लिख देता हूँ यार, दोष और वो क्लिक करो इसको बेटा, डबल लिखना है आपको, ये भी वो भी और ये भी। चलो, दोष, किलकित चलकुंडली धारा मापी की सुग्राहिता निलंबित चलकुंडली धारा मापी से कम, 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा नाप सकता हूँ, पता कर सकता हूँ, नाप सकता होती है। विशेषता, किलकित धारा मापी का उपयोग निलंबित धारा मापी की तुलना में अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें संकेतक बाहर दिखता रहता है, ठीक है। चलो, क्लिक कर लो इसको।